मोदी जी झूठे। मतलब हरे कार्ड वाले को कहकर ये बीपीएल का कार्ड कहाँ से घुसेड़ दिया बीच में। ये 2500 रुपए जब उनको मिलेंगे जिनके लाल कार्ड बने हैं और जिनकी पेंशन आ रही है उनको ये पैसे नहीं मिलेंगे। बीजेपी सरकार जो वायदे कर आई थी, जहाँ झुकी वहीं मकान देने की बात कही थी, ये सब वादे ऐसे कोई वादा नहीं। आप कैसे बात कर रहे हो दीदी? पहले क्या राशन कार्ड नहीं था? पहले क्या स्कूल नहीं था? पहले बच्चे की शिक्षा नहीं ले रहे थे क्या? पहले डॉक्टर दवाई नहीं दे रहे थे? मोदी जी के राज में लगातार देश में अब एक बात है, करे किराए पे कोई मलाई खाएगा तो मोदी जी तो अपना झंडा गाड़ेंगे ही ना। टीम दिल्ली देखिए, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर लगातार जो बुलडोजर ड्राइव है वो पूरी तरीके से देखने के मिले, जगह जगह जो तोड़ी जा रही है। लेकिन चुनाव के वक्त मोदी जी ने दिल्ली वालों से वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, 25 रुपए महिलाओं को देंगे, मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा तो 5 रुपए में भरपेट खाना, तमाम ऐसे वादे थे। तो देखिए, इन्हीं लोगों से जुड़ते हुए जानते हैं क्या कुछ भी नहीं हुआ। और वो बता दिया कि हरे कार्ड वालों को नहीं है, बीपीएल कार्ड वालों को मिलेगा। जिनके बीपीएल कार्ड का समय ही खत्म हो गया, उनका बीपीएल ही खत्म हो गया, तो उनको राशन कार्ड का पैसा मिलेगा नहीं मिला। तो बाद में औरतें कहती हाँ ये तो मोदी जी झूठे। मतलब हरे कार्ड वाले को कहकर ये बीपीएल का कार्ड कहाँ से घुसेड़ दिया बीच में। ये कहते हैं मोदी जी झूठे हैं। और क्या झूठे है मोदी जी झूठे। अगर हमें पता होता कि बीपीएल के कार्ड को बता रहे तो बीपीएल के कार्ड तो हमारे हैं ही नहीं, हम क्यों वोट देते बीपीएल वालों को? ये चीज होती है और कोई नहीं लगी। और ये सरकार आने से हमारी रोजी रोटी, रेहड़ी पटरी वाले जो कमाते खाते थे बेचारे इस टाइम वो बहुत परेशान है। जो बेचारे हफ्ते में 2 छुट्टी करते थे, पूरे पूरे हफ्ते घर में बैठे हुए। मतलब जब से ये सरकार आई है कह रहे थे 2500 रुपये देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, हम पानी तक, हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा है। अब तो बिजली भी बार बार जाने लग गई है। हाँ, लेकिन बहुत दिक्कत है, ये सरकार आने से कोई खुश नहीं है। चुनाव में तो कहा था मोदी जी ने अच्छे दिन आएंगे दिल्ली वाले। अच्छे दिन कहाँ आए दीदी? अच्छे दिन आते तो ये 10 दिन में ही पता चल जाता है कि अच्छे दिन होते हैं। अब ये 3 महीने हो गए, मतलब इलेक्शन हुए 3 महीने हो गए, लेकिन उसमें कोई नहीं। अब 2500 रुपये का बोला था कि हर लेडीज को 2500 रुपये देंगे, लेकिन हर लेडीज को ये नहीं पता था ना कि लाल कार्ड वालों को देंगे। हर लेडीज तो यही सोच रही थी कि हमारे हरे कार्ड बने हुए हम सबको 2500 रुपये मिलेंगे। जब 1 महीने के बाद पता चलता है कि ये 2500 रुपये जब उनको मिलेंगे जिनके लाल कार्ड बने हैं और जिनकी पेंशन आ रही है उनको ये पैसे नहीं मिलेंगे। अब जिनके लाल कार्ड बने हैं वो पेंशन लायक वाले थे बंदे। धोखा है जनता के साथ महिलाओं। ये मतलब ये गोल मोल मिला के आखिर जनता को धोखा दिया। अगर जनता को इतना पता होता कि लाल कार्ड में हरे कार्ड में कितना फर्क है, गरीब आदमी, अनपढ़ औरतें जो बर्तन धोती हैं, जो कोठियों में काम करती है, जो झाड़ू पोछा लगाती है, उन चीज इन बड़े बड़े आदमियों का दिमाग इन औरतों को क्या पता? कुछ भी नहीं पता इन चीजों को। चुनाव में आए मोदी जी और कहा हर महिलाओं को 2500 देंगे, हम पर विश्वास। तो 2500 इसलिए ना दिमाग में रहा कि वो हरे कार्ड वालों को देंगे। जब 1 महीना हो गया तो कह रहे भाई बीपीएल का कार्ड जिसके पास है आज से 35-40 साल पुराना, हम उसको ये कार्ड पैसे देंगे। देख रहे हैं जगह जगह झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। ये जो हाँ कह तो रही हूँ, पटरियों वालों को, जो पटरियों पे काम करते हैं, सब्जी वाले हैं, फल फ्रूट वाले हैं, आदि तोड़ना चालू कर दे। कांग्रेस के राज में तो ये कभी नहीं हुआ, सोनिया गांधी के राज में नहीं हुआ, तुम्हारे शीला दीक्षित के राज में ये नहीं हुआ। क्या जब मुसलमान नहीं थे, जब हिंदू नहीं थे, कि क्रिश्चियन नहीं थे, कि सिख नहीं थे, कि ईसाई नहीं थे, सब थे, सब हम भाई भाई हैं। तो आज हमारे देश के बीच में ये मुस्लिम और ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान क्यों हो रहा है? कौन लगता है आपको, कौन कर रहा है? हमें इतनी जानकारी, हमें क्या पता, हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने ऐसा 2014 से पहले कभी नहीं देखा। ये इस टाइम मेरी उम्र है 40-45 साल की। ये हमारे जब दादा की बात थी, जब लड़ाई हुआ था, जब जहांगीरपुरी हमारी बसी थी, तो जब पहली बार हमें इंदिरा गांधी ने प्लाट दिए थे। हम जब से बसते आ रहे, मेरी पैदाइशी जहांगीरपुरी की है, हम जब से बसते आ रहे। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार जो वायदे कर आई थी, जहाँ झुकी वहीं मकान देने की बात कही थी, ये सब वादे ऐसे कोई वादा नहीं। आप कैसे बात कर रहे हो दीदी? पहले क्या राशन कार्ड नहीं था? पहले क्या स्कूल नहीं था? पहले बच्चे की शिक्षा नहीं ले रहे थे क्या? पहले डॉक्टर दवाई नहीं दे रहे थे क्या? बात कर रहे? ये राज तो बसाया हुआ सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। कहते हैं मोदी जी के राज में लगातार देश में। अब एक बात है, करे किराए पे कोई मलाई खाएगा तो मोदी जी तो अपना झंडा गाड़ेंगे ही ना। करे किराए पे मलाई कोई भी खा लेगा। कहते हैं ना, पूरे बदन की सुई निकाली किसने नहीं देखा, आँख की निकाली दुनिया ने देख लिया।
मोदी जी वही कर रहे हैं। मोदी जी वही कर रहे हैं। पुरानी योजनाओं पे अपना नहीं प्रचार किसी कर पे नहीं। और जिनकी पेंशनें आ रही थी उनकी तक बंद हो गई हैं। 60 साल वालों की, विकलांग वालों की पेंशनें आ रही थी उनकी बंद हो गई हैं। ये जो रेखा गुप्ता जो कह रही हैं कि मैं एक बनिया हूँ, महिला हूँ, जानती हूँ महिलाओं का दुख, क्या समझ। रेखा गुप्ता जब से बैठी है, जब से तो अब सब वो जहाँ उनके पटरी में, जहाँ वो इलाके में रहती है, उन तक के बेचारों की गरीबों की झुग्गियां तोड़वा दी। रेखा गुप्ता क्या कर रही है? गैर कानूनी जगह पे आप लोग बसे हुए हैं तो गैर कानूनी है, वो तो मानते हैं भाई। रोडी पटरी वाले हैं जो गैप जगह बना रखी है, आप उसको उड़ा सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो, तो उनका अगले का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। जो 30-40 साल से रह रहे वो कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? पहले उनका साधन करते, जब आप हाथ लगाते उनमें। आप जो रोटी खा रहे हैं, आप तो बैठी हो, नौकरी मिल रही है, आप तो बैठ के एसी में खा रहे हो। आज जो बेचारे रोड पे बैठे हैं, तो वो जब तक मजदूरी नहीं करेंगे खाएंगे कहाँ से? मेन चीज है काम की, मेन चीज है रोटी की, पानी की, बिजली की। इससे पब्लिक परेशान। और फिर ये 3 साल में आपको लगता है, 3 महीने में लगता है सब चीजें ज्यादा हो गई? बहुत ज्यादा। हमारे घर में बैठे हुए हैं, बिगर काम करने वाले हमारे घर में बैठे हुए हैं। अब ये जो कह रहे हैं दिल्ली पूरी तरीके से बदल जाएगी, क्या झुग्गियां हटाकर ही बदली जाएगी आपको? जरूरी नहीं है झुग्गी हटा के एकदम शीश महल बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। झुग्गियां तो कभी हटने वाली नहीं है। दीदी थोड़ा झुग्गियां तो कभी हटने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं हटेगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं, चाहे आप देख रही हैं शादरा से लेकर तमाम संगम विहार हो गया, तमाम जगह पे बुलडोजर कार्यवाही की ये कार्रवाई करे जा रही है, तो फिर क्या है? तोड़ दे रहे फिर बना ले रहे। पब्लिक मान कहाँ रही है? पब्लिक मान कहाँ रही है? अभी तोड़ के चले जाओगे, एक हफ्ते के बाद फिर रेडी कर। अगर ऐसे चुनाव में बोलना कि हम जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे और चुनाव के बाद तोड़ देना, मकान ये क्या देंगे दीदी? मकान ये क्या देंगे? मकान तो इंदिरा गांधी ने दिया, सुविधा तो शीला दीक्षित ने दी है। उनका काम दिखता है गरीबों को। आज भी उनका नाम लेके रोते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जो इंदिरा गांधी थी, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो भी है, उनके राज में हम लोगों ने राज बहुत किया। अब जितने नए नए नेता आ रहे हैं, की पार्टी हाँ, है ये हमारी गरीबों के लिए राजा है, राजा। हम उनकी प्रजा है। और अगर वो कहेंगे ना कि आप लिट जाओ तो हम मर जाएंगे। मोदी जी भी तो कहते हैं कि आप लोगों के लिए दिन रात एक। मोदी जी एक गरीब आदमी के मुंह से कभी तारीफ नहीं सुनोगे दीदी। जो अमीर आदमी है ना, जो कोटियों में रहते हैं और जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन्हीं के वही मोदी के वाह वाह कर सकते हैं। झुग्गी झोपड़ी वाले, रोड वाले वाह वाह नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। बहुत ज़रूरी बात कहते हैं, क्योंकि अक्सर मैं ग्राउंड रिपोर्ट ही करती हूँ ज़्यादातर, और मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी झुग्गी में जहाँ पर भी चले जाऊँ, मैं अक्सर यही सुनती हूँ कि मोदी जी अमीरों की सरकार है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल 100% सच है। इन गरीबों के हमने खुद देखा। गैप क्यों आ गया मोदी जी? क्यों? क्योंकि वो खुद गरीबी से निकले, कहते हैं मैं चाय बेच करके प्रधानमंत्री। चाय बन के जिन्होंने कभी चाय बेची हो, तभी तो अमेरिका, पेरिस, लंदन में घूमते हैं, 5-5 लाख के कोट पहनते हैं। अब जब उन्हें जिन्होंने देखा नहीं और उन्हें देखने को मिल रहा है, तो वो तो ऐसे ही राज करेंगे ना दीदी। आपको लगता है कि सत्ता में आने के बाद बदल गया? अच्छा समय देख करके बदल गया? सत्ता में क्या आएगा दीदी? जब तक मोदी ये कर ले कोई बात नहीं। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कभी तो हमारी सरकार आएगी, कभी तो राहुल गांधी आएंगे, कभी तो उनके बच्चे आएंगे। लेकिन हम जब भी सरकार दिखाएंगे। अमित शाह कहते हैं कि 20-25 साल के लिए भूल जाइए सरकार, भूल जाएंगे तो जब तक कष्ट उठाएंगे गरीब आदमी, जब तक कष्ट उठाएंगे। और जब जनता अपने पे आ गई तो 25 साल 20 साल कोई बड़ी बात नहीं है। जनता ही उठाती है सरकार को, जनता ही गिराती है। बिल्कुल, यानी सत्ता में पहुंचने के बाद शायद लोग भूल जाते हैं कि जब जनता अपने पे आती है तो अच्छे सिंहासन पूरी तरीके से डुला देती है। यानी आप कह रही है अगर जनता परेशान हो जाएगी तो तरीके से महंगाई है, हाँ, जनता अपने पे आ जाएगी तो आप 25 साल तो बहुत दूर की बात है दीदी। 5 साल में 3 साल में भी इलेक्शन होंगे तो उनका तख्ता पलट देंगे। ठीक है, यानी आप लोग चाहते हैं कि सही मायने में अब तक जिसने सबसे ज्यादा उत्थान गरीबों का क्या, वो कांग्रेस जो है। गरीब लोग परेशान है। अमीरों के मुंह से सुना आपने? कुछ नहीं सुनता। अमीरों को कोई फर्क है। अमीर जितना है अमीर होता जा रहा है, गरीब जितना है गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल। और जो दिक्कत है गरीबों की है, हमारी और कोई नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें मकान चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, और क्या चाहिए? अपना मजदूरी करते हैं, कमाते खाते हैं, कोठियों में काम करते हैं, झाड़ू बर्तन पोछा करते हैं। हम इतना भी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते कि अच्छी परवरिश करें। हमारे बच्चे कार में नहीं घूम सकते कि हमारे बच्चों का मन नहीं होता? हमारे बच्चों को बाइक चलाने का मन नहीं होता? हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी तक नहीं मिलती है। लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने तो यही कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा। अच्छा कह रहे, कहाँ कोई हवाई जहाज? जो घूम तो रहे, करवा तो दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान हो तो रहा है।
हवाई जहाज में घूम रहे हैं। तो लगता है उन्हीं की राजनीति के चलते। राजनीति मैं कैसे कह दूं दीदी कि उन्हीं की राजनीति है, कहाँ किसकी राजनीति चल रही है ये तो गरीब आदमी कैसे जानेगा। हम तो रात दिन न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, जो देखते हैं वही दिमाग में आता क्या है। आम जनता चाहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान हो या नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल हिंदुस्तान। मैं इतना जानती हूँ कि आपके जमाने में पहले वो 40-60 साल जमाने में हिंदू मुसलमान में भड़का देते थे तो लड़ाई हो जाती थी। अब का हिंदू भी इतना समझदार है और मुसलमान भी इतना समझदार है कि नेताओं के आने के बीच में आपस में लड़ाई नहीं करेगा। समझदार बहुत है, पढ़े लिखे बहुत है। पहले अनपढ़ लोग रहते थे, जरा सी बात पे लड़ाई झगड़ा कर लेते थे। अब के हिंदू भी समझदार है और मुसलमान भी समझदार है, कोई लड़ाई नहीं करेगा। हमारे एरिया में सब समझदार है, सब हिंदू रहते हैं मुसलमान, लेकिन हमें लड़ाई कोई मतलब। लेकिन सियासत अपनी सियासत कर, बस सियासत जो चल रही है, पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। पब्लिक को कोई पब्लिक काम चाहती है, रोजगार चाहती है, पब्लिक को यही चाहिए, शांति चाहती है। तो देखिए बातचीत कर रहे थे इनके साथ में महिला, बड़ी बेबाकी से उन्होंने बातचीत करके किस तरीके से मुसलमान हिंदू किया जा रहा है और खास तौर से ये जो सरकार है वो किसी भी तरीके से जो गरीब है उसके काम नहीं आ रही है। ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं सोच विचार करने वाली बात है। अगर किसी गरीब महिला के, एक ऐसी महिला के अगर दिल में विचार आ रहा है कि आप किसी के मुंह से ऐसा नहीं सुनेंगे, किसी भी अमीर के मुंह से नहीं सुनेंगे कि मोदी जी अच्छा काम नहीं करे, हमेशा जो गरीब है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, वो गरीब को ही किया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे तक देखते रहे 4 दिन।